गुड मॉर्निंग एवरीवन, बैठिए आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ओनली सॉल्यूशन क्लासेज में ना। ओनली सॉल्यूशन क्लासेज में तो ऐसी में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी का क्लास, 12th का पॉलिटी का समकालीन विश्व सेक्शन का। ठीक है, समकालीन विश्व में राजनीति, इसके लेसन 3 है। क्या है? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हम लोग तीसरा लेसन पर पहुंच गए। ठीक है, इसके बारे में अच्छी एक चीज बताइए मुझे, समकालीन का मतलब क्या है? समकालीन का मतलब क्या है? जब हम किसी टाइम पीरियड की बात करते हैं या वर्तमान समय में ना, अभी 2025 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2025 में जो घटनाएं भारत में हो रही है वही घटना अमेरिका में हो, वही घटना रूस में हो, वही घटना यूक्रेन में हो ना। इसको क्या कहेंगे? समकालीन विश्व। एक ही टाइम पीरियड में अलग अलग विश्व के भूमियों पर जो घटनाएं घटित होती है उसको क्या कहते हैं? समकालीन विश्व। ठीक है, तो भाई कह रहा है कि समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। किसका? अमेरिका का वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब क्या? ताकत। वर्चस्व का मतलब ताकत, या जरा कहते हैं ना औकाद। ठीक है ना, औकात कह देते बोलचाल में ना। उसी से ये अंग्रेजी शब्द हेजमनी से बना। वर्चस्व क्या है? अंग्रेजी शब्द हेजमनी। ठीक है, इसी से निकल करके आया अमेरिका का। ठीक है, आप जानते हैं, आप पढ़े हैं कि भाई 1945 से जो सरकार लेसन था ना, हो 1945 से 1991 के बीच का दौर क्या था? शीत युद्ध का दौर था। क्या था? शीत युद्ध का दौर था। 1991 में रूस की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। एक पावरफुल शक्ति के रूप में कौन निकल के आते? अमेरिका निकल के आते। पूरे वैश्विक शक्ति में एक अमेरिका निकल जाते हैं और विश्व किसके? वन पोलराइज होता, एक ध्रुवीय देश बन जाती है। मतलब विश्व में कोई बड़ा फैसला कौन लेता? अमेरिका। अभी भी वही बात चल रहा है, वर्चस्व ना। भले अभी रूस भी क्या है, नाम मात्र की शक्ति रह गई है। क्लियर? तो ये चीज देखिए, तो कह रहा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। वर्चस्व की अवधारणा भाई क्या होता है? वर्चस्व है क्या? अपने आम बोलचाल की भाषा में ताकत कहते हैं, इसी को औकात कहते हैं। ताकत और औकात में बहुत अंतर है। ताकत की बात आप करते हो, ताकत केवल क्या होता है? शारीरिक रूप से ना, सामरिक रूप से। लेकिन औकात की बात करते हैं हम तो भाई सभी जगहों में, चतुर्दिक रूप में, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, पैसा में, संस्कृति में, भोजन, हर एक चीज में। इसी को क्या कहा भाई? वर्चस्व के आयाम। क्या? वर्चस्व के आयाम। देखिए अमेरिका इतना ताकतवर कैसे बना? इसका मुख्य कारण क्या क्या रहा भाई? एक तो सैन्य वर्चस्व है इसका ना, विश्व की सबसे बड़ी सेना है, विश्व की सबसे बड़ी सेना है। और विश्व में सबसे ज्यादा अपने सेना के ऊपर खर्च करता है कौन? अमेरिका। विश्व में सबसे ज्यादा 800 बिलियन डॉलर का खर्च करता है। कितना? 800 बिलियन डॉलर का। सेना के दृष्टिकोण में भाई क्या किस किस पर खर्चा करता है? रक्षा पर। क्या? रक्षा पर। रक्षा में क्या भाई? सेना का वेतन भत्ता आता है। रक्षा में क्या? सेना का वेतन भत्ता, उपकरण। ठीक है, दूसरा क्या बात? इसने 11 गो विमान वाहक पोत, जिसको पनडुब्बी कहते हैं अपने भाषा में, समुद्र में 11 गो विमान वाहक पोत रखे हैं, जिसपे क्या करते हैं हम? समुद्र से भी अपना वायुमंडल, सॉरी, एयरफोर्स को उतार सकते हैं समुद्र में भी। उसको क्या कहते हैं? विमान वाहक पोत कहते हैं। और लगभग 800 से अधिक सैन्य अड्डे हैं। कितना? 800 से अधिक सेना। मतलब विश्व के अलग अलग जगह पर अपना सेना को जा करके रख ले। जैसे अफगानिस्तान हो गया, कुछ दिन पहले आपने वियतनाम में देखा था ना, अपने अफगानिस्तान देखा, फिर उसके बाद इराक में देखा। इन सभी जगहों पर अपने सेना को क्या ठिकाना के रूप में बसा रखा, वहां के फैसलों को सुलझाने में लगा रखा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सैन्य अड्डे। ठीक है, उसके बाद कह रहा उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी। ये देखिए तो नया नया तरह तरह रक्षा डिवाइस बना रहा ना, F-16 बना रहा, JF-16 बना रहा, एक से एक वायुयान पोत बना रहा, एक से एक बना रहा अपना भाई। ठीक है, देखिए होत जी, एक से एक तोप बना रहा है, एक से एक हथियार बना रहे हैं, एक से एक और तो और अंतरिक्ष वाला भी कार्यक्रम चला रहे हैं। इन सभी किस में आ जाता है भाई? सैन्य वर्चस्व। उसके बाद आर्थिक वर्चस्व। क्या है? आर्थिक वर्चस्व। देखिए आज भी विश्व का सबसे अमीर देश है,
ना। ये आज भी अमेरिका विश्व का सबसे, इसके पास सबसे ज्यादा पैसा है भाई। इसका जीडीपी लगभग कितना ट्रिलियन है, 25 ट्रिलियन जीडीपी है इसका। ठीक है। अर्थ, हाँ, सकल घरेलू उत्पाद अपने देश के अंदर ये जो है ना लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर क्या करता है, कमाता है एक वर्ष के अंदर। ठीक है। उसके बाद और किसमें देखिए आर्थिक वर्चस्व, एक तो भाई जीडीपी इसका सबसे ज्यादा, दूसरा का बात इसके पास क्या है, शेयर बाजार। शेयर बाजार में लगभग 40% ये रुपया इसको इससे आता है, शेयर बाजार से ना, जितना भी देखते हो आप। उसके बाद क्या करें, कंपनियां, क्या बहुत सारी कंपनियां हैं अमेरिका की। बहुत, जैसे आप नाइकी का लेते हैं जूता ना, पहन के एकदम चकाचक करता है। ठीक है। बरमूडा को बहुत सारी कंपनियां हैं इसकी भाई। डिज्नी हॉट स्टार ना, डिज्नी प्लस, नेटफ्लिक्स, ये सब किसकी कंपनी है, अमेरिकी की कंपनी है, अमेरिकी कंपनी। तो भाई इनमें आज देखिए पूरे विश्व में अपनी कंपनी का ये डंका बजा रखा है। आज भी आप लोग नाइकी का जूता वगैरह पहनते हैं। ठीक है। तो भाई सभी चीज से इसको पहुंचा है। इसको क्या कहते हैं, आर्थिक वर्चस्व। उसके बाद R&D मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट में भी ये लगभग सबसे ज्यादा 600 ट्रिलियन डॉलर खर्चा करता है। सबसे ज्यादा फोकस करता है खर्चा पर, किस पे भाई, 600 ट्रिलियन किस पे, खोज पर, किस पे, खोज पर। ठीक है। देखिए अमेरिका का सांस्कृतिक एक तो देखिए, ये तो आर्थिक वर्चस्व देखिए, आप राजनीतिक वर्चस्व देखिए। अमेरिका आज राजनीतिक रूप से मजबूत है। विश्व के जितने भी बड़े बड़े WTO हो, UNSC हो, UNO हो, ये सभी बहुत तरह के राजनीतिक संगठन इन्होंने बना रखा, और इसमें इन्हीं का ही योगदान, अमेरिका का ही योगदान है सबसे ज्यादा। बढ़ चढ़ कर भाग, जैसे कैट हो गया, टैड हो गया, ये सब में किसमें यही भाग लेते हैं, क्वाड हो गया। ठीक है। इनके कारण क्या कहते हैं इसको, राजनीतिक वर्चस्व। अगला फिर क्या है, सांस्कृतिक वर्चस्व। अमेरिका वस्त्र प्रधान ना, जींस वगैरह कहाँ से भाई, अमेरिका से शुरू हुआ। हम लोग भी पहनते हैं, सभी लोग भी पहनते हैं ना। पिज्जा बर्गर डोमिनोज का खाते हो भाई, ये कहाँ का भोजन है, फास्ट फूड, सब अमेरिका का। तो भाई सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी अपना वर्चस्व फैलाया है दुनिया के देशों में। ठीक है। उसके बाद कहा तकनीकी वर्चस्व, टेक्नोलॉजी में तो आगे ही है। भले इसको कम्पीट करने के लिए चीन पीछे से लताड़ रहा ना, चीन इसको पछाड़ने में लगा हुआ, लेकिन क्या है अभी भी तो इसी का मजबूत है तकनीकी ना। देख रहे नासा के द्वारा एक से एक मिशन चलाया जा रहा, मिशन मंगल अंतरिक्ष मिशन, ठीक है, मिशन चंद्रयान, ये सारी चीजें चलाई जा रही। ठीक है। उसके बाद अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने, देखो अमेरिका को खतरा किससे, समस्या क्या किससे अमेरिका को, पहला बात चीन से। चीन की अर्थव्यवस्था क्या रहा, उदय हो रहा ना। चीन में इतनी बड़ी आबादी है कि इसकी सेना भी सबसे ज्यादा ना, इसमें खर्चा भी ये अपने सेना पर ज्यादा करता है चीन। उसके बाद चीन का अर्थव्यवस्था देखिए इतना मजबूत हो रहा है, धीरे धीरे कुछ साल के बाद अमेरिका को पछाड़ देगा। आज देखिए विश्व के हर एक कोने में चीनी वस्तु मिल जाती है ना, आपको चीन का सामान मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं आंतरिक चुनौतियां। देखिए एक तो भाई चीन से डर है, ये है उसको, यहाँ तक कि भारतों से डर है। भारत भी तो उदय हो रहा है, भारत भी उदय रहा। अभी अमेरिका क्या चाह रहा, देखो एकदम अमेरिका है ना एकदम कुत्ता वाला काम करता है, खाली लड़ाई लगवाता है। ठीक है ना, उसको दोगलैती कहते अपने भाषा में ना। तो वो क्या करता है, हमेशा लड़ाई लगवाने वाला काम करता है। देखो अभी क्या करा, भारत के साथ में सट्टल है, चीन इसको पीछे से तबाह कैले ना। तबाह तो भारत के साथ सट के कहता तुम भैया चीन को रोको नहीं, चीन को रोको, चीन को हम काहे रोकेंगे भाई, हम भी अपना विकास करें, तुम्हारा हिम्मत है अपना तुम रोको। ये चाहता है कि ई दुनू लड़े ना, दूगो बिल्ली लड़े तो बंदरवा बीच में रोटी खाए ना, दूगो बिल्ली लड़ेगा तो हम बीच में क्या फायदा लेगा। एकदम शुरू से आदत है, अमेरिका हमेशा आगे ऐसे ही नहीं रहा, सबको लड़ा करके आगे बढ़ा है। तुम लड़ोगे, तुमको जरूरत पड़ेगा तो हम हथियार बेचेंगे, पैसा देंगे, कर्जा देंगे। यही काम किया कुवैत के साथ, बेचारे के वहां पे आएंगे। ठीक है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा बात क्या, अमेरिकी आंतरिक चुनौती, अमेरिका में देश के अंदर भी क्यों समस्या, तो क्या समस्या, वहाँ जातीय नस्ल भेदभाव होता है, क्या होता है, गोरे काले का भेदभाव। क्या आप लोग एक
मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में पढ़ना है ना क्लास 12th में, तो वहां पर भी क्या है, नस्लीय भेदभाव है। ठीक है। उसके बाद बहुध्रुवीय की मांग। अमेरिका अभी विश्व में मात्र एक शक्ति है। अमेरिका अभी विश्व में मात्र एक शक्ति है, लेकिन कारण ये पावर केवल अमेरिका के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी देश अपना निर्णय खुद ही। अभी सुपर पावर है ना अमेरिका ना। अमेरिका अभी किसी देश को कहता है भाई युद्ध रोकिए, तो छोटका छोटका देश रूस में, ठीक, रूस को कहेगा तो फिर हो जाएगा दूसरी बात। वो जानता है जो हमसे लड़ेगा उससे हम नहीं कुछ कहेंगे, जो हमसे लड़ने वाला है वो उससे कहेंगे तो फिर हमारा नाक मुंह झड़ जाएगा, मतलब युद्ध में हम फंस जाएंगे। जैसे कि देखिए वो चीन से कुछ डायरेक्ट नहीं कहेगा, जानता है अगर हम चीन से कहेंगे तो फिर हमारा चिंजर में हो जाएगा खटपट। ठीक है। ना ही वो रूस से कुछ कहेगा, जानता है कि भाई हम रूस के साथ करेंगे तो फिर हमारा दोनों में झगड़ा हो जाएगा ना। ना ही वो इंडिया से कुछ कहेगा, अब नहीं कहेगा, इससे पहले कहता था, 14 से पहले कहा देता था, डांट लेता था, लेकिन अब नहीं कहेगा। ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान देखिए तो चाय बाय करता है ना, उसको है तुम चुप रहो। अभी एक जो पायलट पकड़ा गया था वर्तमान ना, पिछले बार में प्लेन जो क्रैश हो गया था उधर पाकिस्तान में, अमेरिका का फोन किया तो तुरंत छोड़ दिया ना। ना अभी देखिए उसी के बाद फिर अभी उसी के बाद अभी अपने पहलगांव में अटैक हुआ था ना, पहलगांव में अटैक हुआ था और इसके लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था भारत सरकार ने, ऑपरेशन सिंदूर चलाया ना। इसको रोकने के लिए अमेरिका फोन किया कि भैया रोक दीजिए ना, विनती पूर्वक ना, कहना जो काम हमारे है वो करके करेंगे, कोई हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, हम इसको पूरा कर लेंगे, रोक देंगे, आप बीच में नहीं पड़िए। ठीक है। ये चीजें होती है भाई। तो अमेरिका जो है ना छोटे छोटे देश को डरा फरा करके शांत करके हमेशा रखा है। ठीक है। तो अब कहा भाई अभी जो से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत चीन रूस, ये कार्य अकेला अकेला शक्ति तुम हो ना, तुम बाबा नहीं बनोगे। यहाँ अब क्या है, सभी अपने आप में बाबा है, तुम्हारा बात मानने के लिए कोई पैसे जरूरी नहीं, हम अपने मर्जी से चलेंगे। ठीक है। उसी को क्या कहा गया, बहुध्रुवीय, क्या कहा गया, बहुध्रुवीय। ठीक है। उसके बाद देखिए और तो और क्या, वैश्विक संस्थाओं में सुधार। देखो विश्व की जितनी भी संस्था है, चाहे IMF हो, WB हो, WTO हो, WB हो वर्ल्ड बैंक, या फिर अनकटाड हो, ठीक है, क्वाड हो, इन सभी में अमेरिका का वर्चस्व है। चाहे आप UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ले लो, इन सभी में अमेरिका का वर्चस्व है। तो कह रहा भाई हर जगह अमेरिका क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है। इसमें भी क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो विश्व समुदाय इसकी मांग कर रही है ना, भाई इसमें सुधार कीजिए तभी जाके कोई बात होगा। ठीक है। लेकिन इससे अब देखिए इसमें सुधार होगा तो अमेरिका की शक्ति कमजोर होगा कि नहीं होगा, और जब शक्ति कमजोर होगा तो समस्या हुआ कि नहीं अमेरिका के लिए ना। आज जो मन सो फैसला लेता, जब शक्तियां सीमित कर जाएगी तो उसके लिए टेंशन वाली बात है। उसके बाद है, अब देखिए ये तो हो गया भाई। उसके बाद प्रथम खाड़ी युद्ध, असली युद्ध पर आ गए। देखिए 1990 में कुवैत का एक शहर, कुवैत के पड़ोसी देश इराक था। कौन था, इराक था। इराक का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कहिए सद्दाम हुसैन थे। कौन थे, सद्दाम हुसैन थे। ठीक है। इराक के तेल खानों पर क्या कर रहा था, कब्जा कर रहा था, कुवैत पर, क्या, कुवैत पर। तो उन्होंने अपनी क्षेत्र सीमा को बढ़ाने के लिए कुवैत से मना किया गया था, लेकिन कुवैत इसकी बात नहीं मानी। कुवैत और इराक के बीच में युद्ध हो गया, कुवैत और इराक के बीच में युद्ध। और इस चीज में अमेरिका ने कुवैत का पीठ साध दिया, पीठ थपथपा दिया, जाओ मारो जो होगा हम देखेंगे। ऐसा ही हुआ कि सद्दाम हुसैन से ही भिड़ गया कुवैत, क्या किया, इराक से भिड़ गया, बुझाए पीछे है ये। जब लताड़ने लगा इराक जब लताड़ने लगा तो दौड़ गया कहाँ, अमेरिका, भैया हो मार रहा। ठीक है, हमारा हुई मार रहा। इसी के कारण अमेरिका क्या हो गया, इसमें कूद गया इराक में, बोला ठीक है भाई कुवैत में हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन मेरा क्या एक शर्त है,
देश तुम्हारा रहेगा, शासन तुम करोगे, लेकिन वहां जितना भी तेल का कुआं है, क्या भाई, तेल का कुआं, वहां से तेल निकालने का काम हम करें। ओकरा अर्थव्यवस्था का मेन रीजन क्या था, कुआं ही है, तेल ही है, कच्चा तेल, ठीक है। यहाँ से तेल ऐसे जीता है बेचारा, क्या पूरा ड्राई लैंड है, सूखा है, ठीक है। अब तेल निकाल करके जीता था, क्या किया, कब्जा तेल पर करवा लिया समझौता के तहत। क्लियर है। तो अब ऐसी स्थिति में तो इसको शांत करने के लिए 1990 में अमेरिका ने नाटो की बात ना मानते हुए अपने सेना को भेज दिया इराक, और इराक में इराकी फ्रीडम आंदोलन चलाया, और स्टॉर्म डिजर्ट भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से क्या हो गया, अमेरिका सॉरी इराक पराजित हो गया, और इराक के प्रधानमंत्री सद्दाम हुसैन कह गए कि जो वीर परंपरा पराक्रमी भारतीय सेना है, अगर उस सेना का एक दशांश मात्र भी हमको मिल जाता तो हम अमेरिका से युद्ध नहीं हारते। जैसे 100 है, 100 में 10 को मिल जाता तो हम अमेरिका से युद्ध नहीं हारते। क्यों? क्योंकि भारतीय सैनिक क्या होता है, निडर होता है, उसको लड़ने का तरीका पता है, कैसे दिन रात घरे में लड़ता है, बॉर्डर पर तो बातें अलग ना, रोज घरे में लड़ाई करेगा, हमने कुछ काटुआ ये चीजें होता है। क्लियर बच्चे। अब देखिए, हाँ, तो इस युद्ध में क्या हुआ, अब पूरी तरह से इराक पराजित हो गए। उसके बाद आता है तभी इराक कुछ अलकायदा, क्या, अलकायदा के, क्या भाई, अलकायदा एक आतंकी संगठन है, क्या है, आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन अलकायदा के 19 लोग, क्या, 19 लोगों ने मिलकर अमेरिका के 4 विमान को हाईजैक कर लिया। क्या कर लिया, 4 विमान को हाईजैक कर लिया। क्या, 9/11 की घटना, क्या, 9/11 को। तो 11 दिसंबर ना, 9 दिसंबर 2001 को, ठीक है, 11 दिसंबर सितंबर, 11 सितंबर नंबर महीना है हो, 11 सितंबर 2001 अमेरिका में ना महीना लिखने का परंपरा पहले, जैसे हम लोग 26/3/25 लिखते हो ना, अमेरिका में महीना पहले लिखा जाता है, तारीख बीच में और साल बाद में। तो अमेरिका में भाई 9/11 की हमला हुई, कहने का मतलब 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकवादियों ने अमेरिका के 4 विमान को हाईजैक कर लिया, अपहरण कर लिया, और उसी विमान से क्या किया भाई, अमेरिका के शहर में टकरा दिया। इस घटना को 9/11 कहा गया, ठीक है। 9/11 की हमला या घटना क्या, इजराइल उठाया था 4 गो विमान। तो पहला हवाई जहाज को WT सेंटर, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जो कि न्यूयॉर्क शहर में है। अरे भाई बहुत बड़ा न है इसका बिल्डिंग, इसका बिल्डिंग क्या है, बड़ा है। बिल्डिंग बड़ा होने के कारण न्यूयॉर्क में इसके पहला विमान जो टकराया उत्तरी टावर पर, कहाँ, तो घर जो बनाता था ऐसे पिलर नहीं निकल रहा था, उसको क्या नाम दिया, टावर, उत्तरी टावर। और इधर दक्षिण तरफ जो था निकला हुआ उसको दक्षिणी, दूसरा विमान दक्षिणी टावर से टकराया, ठीक है। तो ब्लास्ट हुआ ना, अगजनी हुई, तो लोग त्राही माम करने। उसके बाद तेसर का जो था भैया, अमेरिका का रक्षा विभाग, कहाँ, रक्षा डिफेंस एकेडमी, कहाँ, डिफेंस एकेडमी पेंटागन था, क्या, पेंटागन में था, ठीक है। तो पेंटागन में था, ये विमान जा करके उस पर हमला कर दिया, ठीक है। तीसरा विमान उस पर गिरा दिया, अमेरिका के रक्षा विभाग पर, उसके मुख्यालय पर गिरा दिया, ठीक है। और चौथा विमान जो था, जो अमेरिका का संसद होता है उसको कांग्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका के संसद से जाके टकरा दिया ये हवाई जहाज, उसमें जाके टकरा तो गया, लेकिन उड़ल कहाँ चल गया, खेत में गिर गया। कौन से खेत में,
तो पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र में, ठीक है, उस जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया, ठीक है। हाँ, चौथा हवाई जहाज, ठीक है, चौथा हवाई। उसके बाद करा, अब तो ये तो होगा भैया घटना। अब जो इस घटना का पूरा जिम्मेवारी अलकायदा अपने से लिया कि हमने किया ये काम। अलकायदा बोला है हमने किया है। तब अलकायदा को इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। कौन थे? जॉर्ज बुश। अब हमला हो गया तो भाई सरकार में गड़बड़ी वाली बात है। सरकार में तो क्या होगा, तो फिर से चुनाव हुआ। चुनाव हुआ तो फिर कौन बना है? क्लिंटन राष्ट्रपति बने। कौन बने? क्लिंटन, ठीक है, क्लिंटन बने। और इसने पहला काम किया है, क्या काम? लड़की क्लिंटन जब राष्ट्रपति बने तो पहला काम क्या किया? आतंकियों का सफाया। जैसे आतंकियों को सफाया के लिए मोदी जी ने क्या चलाया? ऑपरेशन सिंदूर। उसी प्रकार क्लिंटन ने अमेरिका जो भी आतंकवादी थे उसके सफाई के लिए ऑपरेशन इन्फानाइट रिच बनाया। क्या चलाया? ऑपरेशन इन्फानाइट रिच। कहने का मतलब यह तब तक चलेगा जब तक नहीं हम आतंकवादी को कूट दें, ठीक है। अंत में ओसामा बिन लादेन को खोज के घूस के मार के दम लिया, शांति हुआ ना। जब तक मारा नहीं तब तक छोड़ा भी नहीं। क्लियर है? तो ये चीज ऑपरेशन इन्फानाइट समझ गए हो। उसके बाद अमेरिकी, देखिए ये बात तो है, अमेरिका आज ताकतवर है, इससे हम कैसे बचेंगे? अमेरिका से कैसे बचेंगे? अगर जान जाएगा अमेरिका कि तुम बम बना रही हो, आकर कहीं बना, तेरे पास लाइसेंस है बम बनाने का, ठीक है, ये चीज कहेगा। लेकिन इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी शक्ति को छुपा करके रखना होगा। क्या? हम जो काम कर रहे हैं उसको, याद है मैं जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ाया था, परमाणु बम बनाने का तरीका क्लास 9 में पढ़ाया था एक बार ना, तो अटल जी ने चुपचाप बनवाया था ना बम। अगर जान जाता, पहली बार नहीं सक्सेस हुआ, तो पहली बार सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि पहली बार वो जान गया था कि भाई ये बनाएगा, परमाणु बम बनाएगा। कम बला दिया था, दूसर का बात चोरी चोरी चुपे चुपे काम कर लिया ना। तो ये चीजें हुआ भाई ऑपरेशन। उसी प्रकार से अपना दूसर का बात, विश्व के बाजार पर अपनी प्रभुत्व कायम करना। हम उत्पादन इतना करें कि लोग हमारा चीज खरीदे। इन सभी चीजों से होता है। क्लियर चीजें? तो आज का क्लास हम लोग यही छोड़ते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। तो देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।